पूनम जी, साउथ अफ्रीका से। महाराज जी, भक्ति ज्यादा जरूरी है या सेवा? भक्ति करते करते सेवा छूट जाती है महाराज जी। भक्ति कैसी जो सेवा छोड़वा दे? सेवा को ही तो भक्ति कहते हैं। अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां उसको युद्ध करना है, जहां उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है। उसके लिए आरती भक्ति नहीं है। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती और आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब है सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो महान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर ना जाओ, जाओ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है मत जाओ। तुम्हें समय नहीं मिलता मत आरती करो, लेकिन जबान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत् करोषि, और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए। ये छोटे दायरे में बांध दिया गया है कि थोड़ा इत्र, थोड़ा चंदन, थोड़ा इसी का नाम भक्ति नहीं। महान भक्त अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? भगवान के आदेश पर ऐसे ऐसे महापूजनीय लोगों का वध हुआ, पूजनीय लोगों का, जिन्होंने अंगुली पकड़ के अर्जुन को चलाना सिखाया, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, द्रोणाचार्य, उन तक का वध करवा दिया अधर्म के पक्ष में होने पर। भक्ति को समझना पड़ेगा। भक्ति का अगर सही स्वरूप समझोगे तो सामने भगवान भी आ जाए, अगर विपक्ष में है तो हम उनको भी ललकार देंगे, उनसे भी लड़ जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह जी ने तान तान के भगवान के शरीर पर बाण मारे, और भगवान के महाभागवत भक्त है। श्री कृष्ण भक्त होते हुए भी श्री कृष्ण को मारा बाणों के द्वारा। यह है भक्ति का असली स्वरूप। क्योंकि मैं आपका पर्सनल हूं, आपके आदेश का और आपके हुक्म को मैं नहीं टाल सकता। जैसे जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान राम का विरोध करते और जानते हैं कि स्वरूप से मैं जय विजय हूं और ये मेरे स्वामी भगवान नारायण है, भगवान हरि है। लेकिन लीला में अगर आ गए तो कहा राम रन हतोपचारी, अंतिम समय तक बोल करके वो यही गया। तो हमें जो रोल मिले, जो स्वांग मिले, वो हमें अच्छी तरह करना चाहिए इस संसार में। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी हो, ईमानदारी से करे, धर्म पूर्वक करे, घूसखोरी ना करे, अधर्माचरण ना करे, नाम जप करे, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो कोई हम हो। क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कर्तव्य का पालन छूट जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि भक्ति करने वाले अर्जुन जी भगवान से कहते मैं संन्यास ले लूं, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने मना किया, तुम्हें संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है। इसका मतलब भगवान प्रधानता कर्तव्य कर्म की करवाना चाहते हैं। समाज को अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप करना। अब पति की अवहेलना, समय से उनको ऑफिस जाना, टिफिन न तैयार करना, उनके अनुकूल न रहना और पूजा का विस्तार खोल के बैठ जाना, ये भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति सिखाती सबसे पहले उठो, उठकर भगवत चिंतन करो। अब ये विचार करो कि हमारे परिवार के किस सदस्य को कौन सी सेवा पहले चाहिए, उसका पति के लिए टिफिन बनाओ, उनको दोपहर के पानी की व्यवस्था, सुबह उनको नाश्ता कराओ। जब वो चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, तब तो ठाकुर जी का पर्दा खोलो, फिर आरती पूजा करो। अब अगर ऐसी भक्ति करोगे जिसमें कर्तव्य छूट जाता है तो वो भक्ति फिर घर में कलह पैदा कर देगी, अशांति पैदा कर देगी। और भक्ति कलह और अशांति के लिए नहीं है, भक्ति शांति और आनंद के लिए है। तो इसलिए हमारी बात को समझिएगा। भक्ति को ये ना समझिएगा केवल मूर्ति में ही भक्ति है, केवल तुम्हारे घर के सिंहासन में ही भक्ति है। क्या पति में, सास में, ससुर में, परिवार के जनों में या पत्नी में क्या भगवान नहीं है? अगर उनमें आप भगवान नहीं देखते हैं तो सिंहासन में कहाँ भगवान देख पाओगे?
फिर तो तुम्हारा सब नाटक हो जाएगा, असली भक्ति नहीं होगी। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत किसे कहते हैं? क्या संत वेश को कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, या संत स्थिति है? वेश तो आचार्य परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है, पर वास्तविक जो संत का स्वरूप है वो उनके लक्षणों से है, वेश से पूरा नहीं है। अगर वेश संत का है और लक्षण संत के नहीं है तो हम उसे संत नहीं कह सकते। वेश संत का नहीं है पर लक्षण संत के हैं तो हम उन्हें संत कह सकते हैं। संत के लक्षण हैं निर्मोह, वो किसी से मोह नहीं करते, सब में भगवत भाव करते हैं। लेकिन संत कहा भी जाता है निर्मोही अखाड़ा, उनके अंदर मोह नहीं होता। मोह अज्ञान जनित होता है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन मोह त्याग से होता है। तो जो संत जन होते हैं वो अपने शरीर का मोह और सर्व शरीरों का मोह, वो मोह त्यागी होते हैं। दूसरा, वो मान त्यागी होते हैं। उनमें किसी भी तरह के मान सम्मान की लालसा नहीं होती। मान सम्मान प्राप्त होने पर उन्हें न दुख होता है न सुख होता है। वो दोनों में समान भाव रहते हैं। अगर कोई अपमान करता है तो दुख नहीं होता, सम्मान करता है तो उन्हें सुख नहीं होता। और किसी भी कुसंग में उनके अंदर कुभाव नहीं आ सकता। जित संग दोषा होते हो, संग दोष का प्रभाव संतों के हृदय में नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ऐसे ही चाहे जितने भी गलत आचरण वाले उनके साथ हो जाएं तो भी उनके मन में कभी गलत आचरण का भाव नहीं आएगा। ऐसे वो संत होते हैं। निरंतर अपने स्वरूप में या भगवान के चिंतन में जो डूबे होते हैं वो संत होते हैं। जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती लोक परलोक की, वो संत होते हैं। समस्त दुखों को भगवान का कृपा प्रसाद समझकर सहन करना, तितिक्षवा, ये संत का बहुत बड़ा लक्षण है। गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, रोग, शोक, दुख सब एक साथ टूट पड़े तो भी वो विचलित नहीं होंगे। भगवान का चिंतन नहीं छूटेगा। भगवान के चिंतन में रत रहते हुए समस्त दुखों को सह लेना। और सबसे बड़ा गुण होता है भगवान का स्मरण। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण न छोड़ना। समस्त द्वंद्वों में समान भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, मोह रहित होना, मान रहित होना, किसी भी दोष का प्रभाव संग दोष न पड़ना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप भगवान में चित्त का रमण करना, यही संतों के लक्षण है। ये जो बाहरी कपड़ा जो है ये हम अपने आचार्य परंपरा से प्रदत्त वेश को धारण किए हुए हैं। ये आचार्य परंपरा से प्राप्त वेश है। वेश और लक्षण दोनों हो तो भी क्या कहना हो तो महापुरुष है। लेकिन लक्षण है, वेश नहीं तो वो संत है, वेश है, लक्षण नहीं तो वो संत नहीं है। तभी एक पद में भगवत रसिक जी ने लिखा है, वेशधारी हरि के उर शाले। वेश है पर लक्षण नहीं तो ऐसे आचरण करेंगे जिससे भगवान का नाम बदनाम होगा, भगवान को कष्ट होगा। इसलिए वेश की प्रधानता तब मानी गई है जब लक्षण उनमें विराजमान हो, भगवान नाम विराजमान हो, निरंतर साधुता के लक्षण हो। साधु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कभों कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। साधु स्वभाव, परुख बचन अति दुषा श्रवण सुनते पावक न दहोंगो। चाहे जितना कोई कड़ुआ भूल जाए, हृदय में हमारे कभी ताप नहीं पैदा होगा, उसे सहन कर ले, ये साधु हृदय होता है। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाओंगो। मन से, वचन से, कर्म से दूसरों का हित करना, ये साधु का स्वभाव होता है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो।
चाहे जैसी परिस्थिति प्रभु दे दे उसी में राजी हैं, उन्हें संत कहते हैं। जो इन सब लक्षणों से युक्त होते हैं वो भगवान के निज पार्षद होते हैं, चाहे वेश हो या ना हो। जैसे विभीषण जी का वेश नहीं है साधु का, जब भगवान के समीप आए तो राजमंत्री वेश में है। रावण राजा है और उनके भाई भी हैं विभीषण जी, और मंत्री भी हैं, तो राजमंत्री के वेश में है। लेकिन जब भगवान से मिले तो श्री भगवान ने कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा भगवान ने, वेश नहीं है, लक्षण है सब संत के। कैसे लक्षण? जैसे रावण ने जब विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सिया जी को वापस कर दो, आप भारी अपराध कर रहे हो, इससे भगवान बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके आपको गले से लगा लेंगे। एक लात मारी। फिर भी विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, तुम तो पिता के समान हो, भले लात मारी लेकिन आपका